ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक प्रश्न रहा है कि ज्योतिष का व्यवहारिक प्रयोग कैसे कर सकते हैं सामान्य जीवन में बगैर किसी के हाथ की रेखाओं को बहुत अधिक देखे समझे। तो इसका बहुत सरल सा उपाय है कि हम अगर किसी के साथ किसी व्यवहारिक संबंध में हैं या कोई अचानक से व्यक्ति मिलता है ट्रेन में सफ़र करते हुए, बस में सफ़र करते हुए, कहीं शॉप पर, और हमें उससे बात करनी है, कोई बिजनेस रिलेशन आगे बढ़ाना, तो जाहिर सी बात है कि हम उसकी कुंडली तो नहीं मंगाएंगे। परंतु अगर हम बहुत गौर से उसके हाथ को देखें तो उसके व्यक्तित्व का बहुत सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि और अधिक जो है उसके बारे में बेहतर जानने के लिए कहीं न कहीं उसके शरीर की बनावट, भाव भंगिमा आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ज्योतिष के इस व्यवहारिक प्रयोग पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि आप इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन दबाएं। तो मुझे भी एक उत्साह मिलेगा कि मैं और बेहतर काम जो है आप लोगों के लिए कर सकूं। मित्रों, आइए हम सीधे सीधे अपने मुद्दे पर चलते हैं जिससे कि वीडियो का आकार छोटा रहे। मुझे एडिटिंग वगैरह बहुत अधिक नहीं आती, तो बहुत कच्चा वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। अगर हम हाथों के जरिए, हाथ की बनावट के जरिए अगर किसी के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ देर तक उसके हाथों पर आप गौर करिए। जाहिर सी बात है कि आप उसका हाथ ऐसे पकड़ करके और ये रेखा, ये पर्वत, ये चिन्ह है, इस पर तो आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाथ का आगे पीछे ये जो हिस्से हैं इनको बहुत गौर से देखिए, दोनों हाथों को गौर से देखिए। और सबसे पहले आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो बातचीत कर रहा है, हाथ घूम रहा है, उतनी ही देर में आपको बहुत कुछ अनुमान लग जाएगा। फिर इस बात को देखिए कि जिसका आप हाथ देख रहे हैं, आपका मित्र का, किसी अजनबी का, तो वह महिला का है या पुरुष का है, यह निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने मात्र से ही बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। तो पहली चीज़ तो ये तय कर लीजिए कि आप किसी महिला के हाथ का निरीक्षण कर रहे हैं या किसी पुरुष के हाथ का निरीक्षण कर रहे हैं। फिर क्योंकि दोनों की शारीरिक भिन्नता होती है, इसलिए दोनों के हाथों की बनावट भी भिन्न भिन्न होगी। फिर हाथ हमेशा, ज़्यादातर आप देखिए किसी ज्योतिष के पास जाइए, ये जो लोग शॉपिंग मॉल वगैरह के बाहर बैठे रहते हैं वो सीधे आपका हाथ पकड़ते हैं और सीधे सीधे रेखाएं देखते हैं, हाँ हाँ ये चीज़ें, ये चीज़ बताने लगते हैं। लेकिन समुद्र शास्त्र में जब आप विचार करेंगे गहराई से, तो हाथ के इस हिस्से को देखने से पहले हाथ के इस हिस्से को देखा जाता है और ये समझने की कोशिश किया जाता है कि क्या जो आप हाथ देख रहे हैं तो वे हाथ जो है किस प्रकार के हैं। अगर हाथ में जो है बाल बहुत अधिक हैं तो उससे व्यक्तित्व जो है बदल जाएगा। अगर हाथ एकदम चिकना सपाट है तो उसका व्यक्तित्व बदल जाएगा। और अगर ये हाथ जो है यहाँ पर जो है गांठें बहुत अधिक बनी हुई हैं तो व्यक्तित्व बदल जाएगा। ये कैसे बदलता है ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। आज केवल हाथ के आकार के आधार पर ही मैं बात करूंगा। अगर किसी का हाथ अगर आप देखिए तो शारीरिक अनुपात में तो उसका शरीर स्वयं कितना है, फिर उसके अनुपात में भी अगर देखिए तो शरीर के अनुपात में भी लोगों के हाथ छोटे या बड़े होते हैं। तो अगर हाथ छोटे हैं, महिलाओं के हाथ अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। अब कोई महिला है वो बचपन से बॉक्सिंग वगैरह कर रही है तो उसके हाथ मजबूत हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। परंतु यदि किसी पुरुष के हाथ या किसी महिला के हाथ उसकी शारीरिक बनावट की में अपेक्षाकृत छोटे हैं, उंगलियां वगैरह छोटी छोटी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के छोटे हाथ, जो बहुत ही छोटे हाथ कुछ लोगों के होते हैं, तो ऐसे अत्यंत छोटे हाथ वाले जो होते हैं वो बहुत स्वतंत्र मन स्थिति वाले होते हैं। उनके काम में, उनके विचारों में किसी भी प्रकार का क्रम नहीं होता है। और यदि पुरुष हैं तो बहुत फ्रेगाइल माइंड जो होंगे, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होंगे, और वो कहते हैं कि बहुत निर्दयी भी कभी कभी इस तरह के लोग हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति व्यवहार करने के लिए बहुत अच्छे नहीं माने गए। पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रारंभिक विश्लेषण है, आप सावधान हो जाइए, लेकिन अन्य बातों का भी जो है आपको वहां पर जिक्र करना चाहिए। अब अत्यंत छोटे हाथ के मुकाबले थोड़ा उससे बड़ा हो लेकिन हाथ अभी भी छोटा हो, तो बहुत छोटे हाथ, उसके बाद थोड़ा छोटे हाथ, तो इस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं
जिनके हाथ छोटे होते हैं, वे कोमल चित्त के होते हैं, कोमल स्वभाव उनका होता है। लेकिन थोड़ा सा जो उनके विचार होते हैं वे विकृत किस्म के होते हैं और ये कुछ विशेष गुणों से संपन्न होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप अच्छे संबंध बना सकते हैं, इनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके प्रति कभी भी आंख बंद, हालांकि आंख तो बंद करके किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि इनके विचार जो है ना वो कभी कभी विकृत हो जाते हैं। तो ये एक खतरा बना रहेगा। अगर औसत हाथ वाले व्यक्ति हैं, जो सामान्य तौर से अगर होते हैं, जैसे अगर आप मेरा हाथ देखिए, तो मेरा हाथ जो है वह औसत किस्म का हाथ है ना। अगर इस तरह के व्यक्ति को देखें तो ये सामान्य और व्यवहारिक ज्ञान से संपन्न लोग होते हैं, और लेकिन स्वास्थ्य इनका जो रहता है वह कुछ चिंताग्रस्त रहता है, कुछ शिथिल, थोड़ा डाउन रहता है, हेल्थ थोड़ा सा जो है इनका डाउन रहता है। और ये सामान्यतः बहुत विचारशील लोग होते हैं। हालांकि विचारशील जो लोग होते हैं, विचारशील मतलब कल्पनाशील, कल्पनाओं में खोए रहते हैं। एक तरह से चंद्रमा का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा होता है, परंतु ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। जो मैं खुद भी हूँ तो थोड़ी तारीफ तो कर देनी चाहिए, और ऐसे लोगों के साथ आपको जो है संबंध बनाना चाहिए। ये व्यवहारिक रूप से आपका साथ भी देते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं ये भरोसे के काबिल होते हैं, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। जो जिन लोग के हाथ सामान्य से थोड़े बड़े होते हैं, तो ये लोग हर बात को थोड़ा गहराई के साथ एनालिसिस करने वाले होते हैं। प्रत्येक बात को जब वो बात भी करेंगे तो वो जितनी गहराई के साथ एनालिसिस करते हैं, उतनी ही डेप्थ में, उतनी ही ब्रॉड वे में जाकर के वो उस बात को अपने अभिव्यक्त भी करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे लोगों को अगर हम कहें तो बहुत विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं। इन लोगों को रिसर्च वगैरह के फील्ड में जाना चाहिए, और अगर किसी मुद्दे पर आपको सलाह चाहिए और उसके सारे डायमेंशंस को आपको खोजने हैं, तो प्रायः इस तरह के लोग जो है बहुत अच्छे होते हैं। और अगर किसी के हाथ जो है वो बहुत बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हैं, उंगलियां वगैरह बहुत लंबी लंबी हैं, तो ऐसे लोग, और जो है मतलब अब वही हो गया ना कि अति हो गई, तो जरूरत से ज्यादा छोटे हाथ और जरूरत से ज्यादा बड़े हाथ, ये दोनों ही खतरनाक किस्म के हाथ होते हैं। और इनमें जो है ये निरर्थक रूप से बात को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचेंगे, जरूरत से ज्यादा ये जो है उस पर बात जाएंगे। लेकिन इनके साथ एक बात और होती है, ये बड़े कठोर अनुशासन में रहने वाले लोग होते हैं। ये बात बात में हस्तक्षेप करेंगे, मीन मेख निकालेंगे, और ये वो लोग होते हैं जो कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने मूल रूप से 5 प्रकार के हाथों के बारे में बात किया है। ये आप हमेशा इस साइड से इन लोगों को देखिएगा। अभी उंगलियों आदि के बारे में कि उंगलियों से कैसे हम समझे, तो पहले आप लोग इन 5 प्रकार को बहुत कायदे से समझ लीजिए, इन पर विचार कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी तरह के जो है ज्योतिष सलाह की आवश्यकता है, विचार की आवश्यकता है, तो एक बहुत अच्छी संस्था है श्री अयोध्या जी धाम ट्रस्ट, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो है उनका व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर 630-634, मैं थोड़ा सा शायद नंबर भूल रहा हूँ, तो 630-634-3334 ये उनका नंबर है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस नंबर को डाल दूंगा, तो आप लोग उनसे चर्चा कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट भी मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के ज्योतिष कार्य के लिए या फिर जो है पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई चर्चा हो तो आप उनसे संपर्क अवश्य करिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जानकारियाँ आपके लिए कितनी उपयोगी हैं। अगर आप किसी बात से असहमत